हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो हमारा टॉपिक है रिसोर्स मैनेजमेंट में वो है आपका चल रहा था प्लानिंग। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग 3 तरह की होती है। पहली होती है उपयोग के आधार पर, जिसमें आता है एकल उपयोग आयोजन, यानी कि ऐसी प्लानिंग जो एक ही बार की जाती है। दूसरी ऐसी होती है जो दोहराए जाने वाले उपयोग हेतु या स्थायी उपयोग आयोजन, यानी कि जिनको बार बार दोहराया जाता है। दूसरी आती है समय अवधि के आधार पर, यानी कि समय के अकॉर्डिंग, यानी कि जो होती है हमारी दीर्घकालीन आयोजन, जो काफ़ी लंबे टाइम के लिए हम प्लान करते हैं। जैसे एक तरीके से शादी ले लो, बच्चों की एजुकेशन ले लो, इस तरह, या जिनको करना तो काफ़ी साल बाद होता है, लेकिन उनकी प्लानिंग पहले ही शुरू कर दी जाती है। दूसरी होती है हमारी अल्पकालीन आयोजन स्तर के आधार पर, जो कम समय के लिए प्लानिंग की जाती है। दूसरी होती है हमारी स्तर के आधार पर, यानी कि एक तरीके से देखिए मुख्य आयोजन, जिसमें आता है क्रियात्मक आयोजन। और तीसरी होती है हमारी दिन प्रतिदिन आयोजन। तो जो प्लानिंग होती है वो भी अलग अलग तरीके से की जाती है, अलग अलग आधार पर की जाती है, जिनकी जो डिटेलिंग है वो मैं आपको अब आगे कंटिन्यू करूँगी। तो इसमें पहली है हमारी उपयोग के आधार पर प्लानिंग, है ना। तो इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे आयोजन जिन्हें एक ही बार उपयोग में लाया जाता है, यानी कि ऐसी प्लानिंग जिनको लगभग एक ही बार प्लान में लाया जाता है। यह प्रत्येक इस बात पर आधारित है कि परिवार द्वारा इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, यानी कि इस प्लानिंग का जो यूज़ है या उपयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो पहला है इसमें एकल उपयोग आयोजन। ठीक है, तो एकल उपयोग आयोजन परिवार में एक ही बार में उपयोग लाया जाता है, यानी कि एकल उपयोग यानी कि एक ही बार उपयोग में लाए जाने वाली प्लानिंग, यह जटिलता या लोचनीयता में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और किंतु ऐसे एक ही बार में उपयोग में लाया जाता है, यानी कि ये होता लगभग ये एक ही बार उपयोग में लाई जाती है। एकल उपयोग आयोजन किसी विशेष परिस्थिति का समाधान करने हेतु तत्कालीन उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आप इसका एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं, यानी कि जिसकी प्लानिंग लगभग एक ही बार की जाती है। जैसे किसी भी व्यक्ति की जो शादी होती है वो एक ही बार होती है, तो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि शादी के लिए जो प्लानिंग होती है वो एक ही बार व्यक्ति करता है। तो अपनी शादी से रिलेटेड या बच्चों की जो शादी होनी है उससे रिलेटेड, तो जो शादी की प्लानिंग होती है वो एक ही बार की जाती है। तो उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं जिनको यूज़ में लाया जाता है, या उन कार्य को करने हेतु बहुत सारी प्लानिंग की जाती है। और वो प्लानिंग भी अलग अलग ऐसा होता है कि जितना बड़ा कार्य होता है उसको कार्य को आप छोटे छोटे भागों में बांट भी सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो कार्य सरल हो जाता है, दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि वो कार्य आसानी से हो जाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो शादी की प्लानिंग व्यक्ति एक ही बार करता है, तो देखिए शादी का जो कार्य होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स की भी ज़रूरत होती है। तो अगर व्यक्तियों में अगर उस काम को बांट दिया जाता है तो वो कार्य भी बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसको करते हैं कि कौन सा कार्य किसको करना है, कब करना है, या कौन सा कार्य कौन व्यक्ति ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी जो मैंने आपको पहले बताया है कि किस समय करना है, किसको करना है, किस तरीके से करना है,
तो अगर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कार्य तो और ज़्यादा इजी हो जाता है वो कार्य करना। फिर दूसरा आता है हमारा दोहराए जाने वाले उपयोग हेतु स्थायी उपयोग आयोजन। यानी कि एक तरीके से ऐसे प्लानिंग की जो बार बार दोहराई जा सकती है, यानी कि आप प्लानिंग करते हो लेकिन उस प्लानिंग को आप दोबारा भी रिपीट कर सकते हो, या उस प्लानिंग में थोड़े बहुत ही चेंजेस करके वापस से उस प्लानिंग को दोबारा अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे आयोजन जिन्हें इस प्रकार का बनाया जाता है जो पुनः पुनः उपयोग में लाए जाते हैं, यानी कि दोबारा से उपयोग में लाए जाते हैं। न्यूमैन के अनुसार स्थिर आयोजन का महत्व यह है कि यह सामान्य स्थिति के लिए क्रिया के प्रारूप को स्थापित करते हैं और व्यक्ति केवल असामान्य स्थिति में ही इसे स्थापित प्रारूप में परिवर्तन करने की इच्छा रखता है। तो इन आयोजन में उद्देश्य, नीति, कार्यविधि, नियम आदि चीज़ों को सम्मिलित करता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपको किसी भी चीज़ की प्लानिंग करनी है और वो प्लानिंग आपकी रिपीट हो रही है, यानी कि आप उसको बार बार दोहरा सकते हो। तो जैसे जैसे साल में आपके फेस्टिवल्स आते हैं तो आप हर फेस्टिवल की तैयारी करते हो, है ना। दिवाली है, होली है, या कोई भी रक्षाबंधन है, या कोई अदर ऐसा फेस्टिवल है, तो उनकी आप प्लानिंग करते हो। काफ़ी दिन पहले प्लानिंग करनी शुरू कर देते हो, अपने घर को डेकोरेट करना शुरू कर देते हो, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हो, बहुत सारी चीज़ों को उसमें से निकाल देते हो। तो इसी तरह आप प्लानिंग करते हो। तो ये वाली प्लानिंग जो होती है कि आपको कब क्या करना है, या आपको मान लीजिए रंगोली कहाँ बनानी है, या आपको ऐसी क्या चीज़ बनानी है कि आप अपने घर को ज़्यादा अट्रैक्टिव अच्छा बना सकते हो, तो ऐसी बहुत सारी प्लानिंग होती है। या आपको मार्केट से क्या सामान लाना है और अच्छा डेकोरेट करने के लिए घर को, या आपको कितनी चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ डेकोरेशन की लानी है, कहाँ से आप लोगे, तो ये चीज़ें होती है। तो आप इन चीज़ों को क्या करते हो, जब आपका नेक्स्ट ईयर आपका दोबारा से वही फेस्टिवल आता है तो आप उस प्लानिंग को दोबारा रिपीट करते हो, उसको दोबारा दोहराते हो। कई बार उस प्लानिंग में आप चेंजेस भी लाते हो, है ना। चेंजेस यानी कि आपके पास अगर कोई पिछली चीज़ है तो आप उसको, अगर वो पुरानी हो चुकी है तो आप उसको हटा दोगे, उसकी जगह नए प्लानिंग में नई चीज़ों को इंक्लूड करते हो कि आपको इस बार इस चीज़ को हटाने की जगह आपको ये चीज़ ऐड करनी है, नई चीज़ उसमें लानी है, या नया कलर आपको उसमें ऐड करना है। तो हाँ, जैसे मान लीजिए आपने दिवाली की प्लानिंग की है डेकोरेशन की, तो लेकिन आपको क्या है, रंगोली बनानी, लेकिन आपको पिछले साल आपने दूसरी बनाई, इस बार आप कुछ और दूसरी बनाओगे। तो इसी तरह आपकी प्लानिंग तो है लेकिन आपने प्लानिंग में कुछ चेंज कर दिया। तो इसी तरह आपकी बार बार दोहराई जा सकती है। ये सिर्फ आपका एक फॉर एग्ज़ाम्पल है। तो इसमें ये भी होता है कि आप कितने लोगों को अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करते हो, किसको इंक्लूड करते हो, कौन कितना व्यक्ति बेस्ट है या किसी भी कार्य को इतना बेटर कर सकता है। ठीक है। फिर आता है दूसरा आपका समय अवधि के आधार पर, यानी कि एक टाइम पीरियड होता है, उसके अकॉर्डिंग भी आप प्लानिंग करते हो। तो जिसमें आता है दीर्घकालीन आयोजन। ठीक है। तो हम कितनी लंबी योजना बना सकते हैं, यानी कि कितने लंबे समय के लिए हम बना सकते हैं। इसमें आपका कुछ मंथ भी हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं आपके। तो ये एक समय पीरियड है आपका। तो आप या आपकी नीड, या आपकी जो ज़रूरत है, या आपका जो भी आपकी आवश्यकता है, वो आवश्यकता हो सकता है आपकी 10 साल बाद की हो, तो आप इसकी प्लानिंग पहले से ही कर रहे हो। तो यह परिवार के लक्ष्यों पर आधारित होता है कि वो किस प्रकार की प्लानिंग कितने टाइम पहले करना चाहता है। कुछ लक्ष्य है तो 10-20 वर्ष की योजना की आवश्यकता होती है, यानी कि आप 10 साल या 20 साल पहले आप प्लानिंग करते हो। यानी कि देखिए सोचते हो कि जैसे बच्चे हैं, बच्चों का इन फ्यूचर आपको पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आप पैसे को पहले ही सेव करते हो कि इन फ्यूचर आप जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, क्लास बढ़ती जाती है, उनकी
फ़ीस महंगी होती जाती है, तो उसके लिए आपको पैसा पहले से रखना होता है। तो या आप पहले से ही प्लानिंग करते हो, या बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी करनी है, तो उस शादी में कितना पैसा लगेगा, आप उस थोड़े से पैसे को सेव करना शुरू कर देते हो। यानी कि आपने काफ़ी साल आगे तक की सोच की है, प्लानिंग की है, तो आपने प्लानिंग करके ही आपने चीज़ों को शुरू किया है। तो कुछ लक्ष्य हेतु 10-20 वर्ष योजना की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ योजनाएं 5-7 वर्ष यानी कि 5 से 7 वर्ष के लिए बनाई जाती है। दीर्घकालीन योजना हेतु अल्पकालीन निर्णयों को भी आवश्यकता होती है, यानी कि जो आपके बहुत लंबे टाइम की जो आपकी आवश्यकता होती है या प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग में आप अल्पकालीन यानी कुछ समय के निर्णयों को भी आवश्यकता होती है, यानी कि आप कम समय के निर्णयों को भी इसमें ऐड करते हो। दीर्घकालीन योजना को पूर्ण करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, यानी बहुत मेहनत करनी होती है। दैनिक, साप्ताहिक और मासिक योजनाओं को गति प्रदान करती है। तो स्टूडेंट्स, के आगे का जो टॉपिक होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।